हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में सीखेंगे समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, और ये समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है यानी पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो है इससे पहले बता चुके हैं। अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से संबंधित पार्ट 1 वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो देखे, क्योंकि वहां पे सारा फॉर्मूला बताए थे, छोटा छोटा क्वेश्चन बताए थे, पूरा बेसिक से पूरा जीरो लेवल से बताए थे। तो वहां पे अगर सब चीज सीखे हुए हैं, सब चीज देखे हुए हैं, तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले पार्ट 1 देखें, फिर ये पार्ट सेकेंड वीडियो देखेंगे। और जो देख लिए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनको सारा का सारा चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसका जो है हम लोग को ए और बी जो बिंदु है, इस दोनों बिंदु के बीच हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो बिंदु है। तो हम बताए थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ए और बी के बीच हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ए से बी तक जाने का रास्ता देखते हैं। जैसे जैसे रास्ता जाता है उस तरह से हम लोग फिगर बनाते जाते हैं, तो हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध का मान निकल जाता है, यानी सिंपल संरचना हो जाता है, जिसके बाद जो समतुल्य प्रतिरोध आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु ए से हमको बी तक जाना है, तो ये जो संरचना है इसको सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने के बाद जो है ये आसानी से अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने का देखिए क्या वो रास्ता हमको दिख रहा है। तो ए से जब बी की तरफ चलेंगे तो हमको एक रास्ता ऊपर है, दूसरा रास्ता बीच से है, तीसरा रास्ता नीचे से है। मतलब ए से बी तक जब हमको पहुंचना है तो ऊपर से पहुंच सकते हैं, बीच से पहुंच सकते हैं, नीचे से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखा कि ए से बी तक जब जाना है तो ए बिंदु है और यहाँ से 3 गो रास्ता निकलता है। ए से बी तक जाने का 3 गो रास्ता निकलता है। तो ए से बी तक जाने का हमने 3 गो रास्ता बना दिए। इसके बाद देख रहे हैं कि पहला रास्ता में 2 गो प्रतिरोध मिला, पहला रास्ता में 2 गो प्रतिरोध मिला, दूसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध मिला और दोनों रास्ता मिल गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहला रास्ता में 2 गो प्रतिरोध मिला और बीच वाला रास्ता में 1 गो प्रतिरोध, और दोनों जो है यहाँ पे मिल गया। यही चीज है। तो यहाँ पे हम भी वही करते हैं कि पहला रास्ता में 2 गो प्रतिरोध बनाते हैं, दूसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध बनाते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से है मिला दिए। इसके बाद तीसरा रास्ता जो है, इसमें 1 प्रतिरोध है और डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। तीसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध और डायरेक्ट बी तक पहुंच गया। तो हम लोग भी वही करते हैं, तीसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध है और इसको डायरेक्ट बी तक पहुंचाते हैं। तीसरा रास्ता में जो प्रतिरोध है वो 30 ओम है, यहाँ पे ऊपर में जो दोनों था 3 है और यहाँ पे 7 है, बीच वाला कितना है 10 है। इसके बाद देखिए पहला रास्ता में 2 प्रतिरोध, दूसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध, दोनों जिस बिंदु पे मिला है इस बिंदु से आगे एक ही रास्ता गया है और 1 प्रतिरोध मिला है, बी तक पहुंच गए हैं। क्या है, पहला रास्ता में 2 प्रतिरोध है, दूसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध है, दोनों एक बिंदु पे मिला है, इस बिंदु से 1 रास्ता निकला है और वो बी तक पहुंच गया है। मतलब यहाँ से 1 रास्ता निकला है, रास्ता में प्रतिरोध मिला और हम कहाँ पे पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। तो ये हमारा सिंपल संरचना हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे बताए थे कि संरचना को धीरे धीरे जो है वो सिंपल करते जाना है। यहाँ पे इस दोनों बिंदु के बीच स्पष्ट दिख रहा है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जान रहे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जब जोड़ दिए तो 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर बीच वाला रास्ता में भी कितना है, 10 है
और दोनों मिला हुआ है। फिर आगे जो है 5 है और ये कहाँ पे पहुंचा हुआ है, बी पे पहुंचा हुआ है। और नीचे वाला रास्ता में क्या है, 30 ओम है और ये बी तक पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमको स्पष्ट दिख रहा है, ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में स्पष्ट दिख रहा है। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में 1/2 के रूप में जोड़ते हैं और लास्ट में पलटते हैं। या दूसरा चीज जान रहे हैं कि दोनों समान होता है तो एक प्रतिरोध का मान और दो है तो 2 से भाग लगा देते हैं। मतलब इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ने पे 5 आ जाएगा। मतलब ये दोनों जुड़ के 5 बन गया तो यहाँ पे 5 रख दिए और यहाँ पे पहले से भी 5 है तो ये 5 रख दिए और नीचे में कितना है 30 है, नीचे में 30 रख दिए। अब ये कहाँ पे पहुँच गया, बी तक पहुँच गया। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है किस क्रम में, ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जान रहे हैं कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिए तो डायरेक्ट जोड़ दिए 5 5 कितना हो गया 10 और नीचे वाला कितना है 30 है। अब तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जान रहे हम लोग 1/2 के रूप में जोड़ते हैं। तो 1/10 प्लस में 1/30 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। और हम लोग जान रहे हैं समांतर क्रम में सबको जोड़ने का लास्ट में पलट देते हैं क्योंकि आरपी ऊपर गया तो ये 30 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी 30/4 ओम। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 ओम, 7.5 ओम। इस तरह से यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन गया। सभी संरचना को सिंपल करते जाना है तो आसानी से बनते जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से सोचना है, जिस तरह से पहला में सोचे हैं सेम उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ए से बी तक, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो बड़ा देख के घबराना नहीं है, सबको सिंपल कर देना है। सिंपल संरचना बना देंगे तो फिर आसानी से अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ए से बी तक चलना है। तो ए से बी तक चलना है तो देखिए यहाँ पे ए से एक रास्ता है और एक प्रतिरोध है। मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए से बी तक चलना है तो ए से एक प्रतिरोध है 5 ओम का है तो 5 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए ए से जो है एक प्रतिरोध है 5 ओम का, यहाँ पे मिला तो हम भी 5 ओम। फिर जब यहाँ जब पहुंचे तो यहाँ से ये दो गो रास्ता में बट गया, दो गो रास्ता में बट गया, दो गो रास्ता में बट गया। तो ऊपर वाला रास्ता में दो गो प्रतिरोध और नीचे वाला रास्ता में दो गो प्रतिरोध, दोनों रास्ता मिल जाता है। तो हम लोग भी यहाँ ऐसा ही करेंगे, दो रास्ता में बांटेंगे, ऊपर में क्या है वो प्रतिरोध 2 गो और नीचे में भी 2 गो, और दोनों को क्या कर देना है मिला देना है। दोनों को क्या कर देना है मिला देना है। इस तरह से मिला दिए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, नीचे में 2 है और 4 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, नीचे में 2 है, यहाँ पे 4 है। मिलने के बाद क्या हुआ, मिलने के बाद फिर जो है मिलने के बाद फिर से 2 गो रास्ता बनाना है। मिलने के बाद फिर से 2 गो रास्ता बनाना है। ऊपर वाला रास्ता में 2 गो प्रतिरोध और नीचे वाला रास्ता में भी 2 गो प्रतिरोध और फिर दोनों को मिला देना है। मतलब यहाँ पे मिला तो मिलने के बाद फिर से 2 गो रास्ता बनाना है। ऊपर वाला रास्ता में फिर से 2 गो है प्रतिरोध, नीचे वाला रास्ता में भी फिर से 2 गो प्रतिरोध है, दोनों को फिर मिला दिए। यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, 4 है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, 4 है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पे मिला तो मिलने के बाद एक रास्ता निकला है, एक रास्ता निकला है, एगो प्रतिरोध है और बी तक पहुंच गए हैं। मिलने के बाद क्या हुआ है कि एक रास्ता है
दोनों जब मिला तो मिलने का एक ही रास्ता है और एक रास्ता में प्रतिरोध है और बी तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे ये 10 है। आ गया सिंपल संरचना, यही हो गया इसका सिंपल संरचना। फिर इसको जो है बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ए नंबर पे 5 है तो इसको 5 रहने दिए। ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में जान रहे कि हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 2 1 3 हो गया। नीचे में भी 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर आगे वाला स्टेप में भी इसी तरह से 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। नीचे में भी 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर आगे में इस तरह से 10 और बी तक है। फिर यहाँ पे ये दोनों हमको स्पष्ट दिख रहा है किस क्रम में, समांतर क्रम में स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 है, ये 3 है और ये 6 है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में बताए हैं 1 बट्टे के रूप में जोड़कर लास्ट में पलटते हैं। तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब 3/6। लास्ट में पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 6/3, मतलब 3 दूना 6। यानी इस दोनों को, ये दोनों समांतर क्रम में है, इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ पे भी तो वही बात है, इस दोनों को जोड़ने पे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 10 लिखा हुआ है, तो इस तरह से। अब ये सब किस क्रम में, अब ये सभी का सभी जो है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो बहुत ही आसान है, डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन, सबको जोड़ देंगे। 5 + 2 + 2 + 10 कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 2 9 और 9 10 19 ओम। यही आ गया दूसरा का आंसर। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बना लिए, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, बहुत ही आसानी से बनेगा। सब में केवल यही देखना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता मिल गया तो फिर जहां तक पहुंचना है पहुंच ही जाएंगे, आसानी से बन जाएगा। केवल फिगर को देखिए और उसके बाद जो है संरचना को बनाते जाएंगे। और बैक में तो बताया ही है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, किस तरह से फॉर्मूला यूज करना है। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा देखिए, तीसरा में भी सिंपल लग रहा है, तीसरा में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तीसरा में तो सिंपल है ही। तीसरा देखिए, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे देखिए तीसरा में तो और आसान है, 1 और 1 किस क्रम में है, ये दोनों का दोनों जो है समांतर क्रम, समांतर क्रम, ये दोनों का दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम लोग जान रहे हैं अगर इक्वल होता है, समान होता है, तो समान अगर है समांतर क्रम में तो R/N, तो एक प्रतिरोध का मान कितना है, 1 है। अब क्या है वो प्रतिरोध, 2 गो, तो 2 से भाग लगा दिए। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलके 1/2 हो गया। फिर ये दोनों मिलके भी कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलके भी 1/2 आ गया। फिर नीचे में कितना है, 1 है और यहाँ पे बिंदु B, इस तरह से है। तो ये भी आसानी से अब देखिए, ये दोनों अब किस क्रम में, ये दोनों का दोनों जो है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जान रहे हैं कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में 1/2 और 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे में भी फिर कितना है, नीचे में भी 1 है। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जान रहे हैं कि दोनों समान है, तो R/N 1 है, दोनों का मान 1 है और 2 को प्रतिरोध है, तो बट्टा में 2, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। तो तीसरा भी बन गया, तीसरा भी आसानी से बन गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या है, ए से बी तक चलना है।
तो ए से बी तक जाने का रास्ता क्या है, पहले ये देखिए। तो यहाँ पे हमको तो दिख रहा है कि ए से जब स्टार्ट करेंगे तो एक रास्ता है, ए से स्टार्ट किए तो एक रास्ता और एक प्रतिरोध मिला, फिर कुछ दूर जाने के बाद दो रास्ता बट जाता है, मतलब ए से चलना शुरू किए। चौथा नंबर है ए से चलना शुरू करेंगे तो रास्ता में एक ही रास्ता, एगो प्रतिरोध मिला, कितना है 10 ओम है, और फिर यही रास्ता जो है दो भाग में बट गया। चौथा में दिख रहा है ए से जब चलेंगे तो एक प्रतिरोध मिला और एक प्रतिरोध मिलने के बाद ये रास्ता दो भाग में बट गया। तो यहाँ पे हम भी वही किए, ए से चले तो एक प्रतिरोध मिला और इसके बाद जो है इस दोनों को क्या कर दिए, दो भाग में बांट दिए। दो भाग में बांट दिए तो फिर पहला रास्ता में एक प्रतिरोध है और ये बी तक पहुंच गया। पहला रास्ता में क्या है, एक प्रतिरोध है और बी तक पहुंच गया। पहला रास्ता में हमको एक प्रतिरोध है और इसको तो बी तक पहुंचाना है। फिर दूसरा रास्ता में क्या है, एक प्रतिरोध है और फिर रास्ता दो भाग में बट गया। मतलब दूसरा रास्ता जो यहाँ से चले हैं, ऊपर वाला में तो एक रास्ता है, एक प्रतिरोध मिला और बी तक पहुंचा दी, इसको बी तक हम पहुंचा ही देते हैं, ये बी तक पहुंच गया। अब दूसरा रास्ता जो है एक प्रतिरोध है और फिर ये रास्ता दो जगह में बटेगा, दो भाग में बटेगा। मतलब दूसरा रास्ता में एक प्रतिरोध देना है, फिर इसको जो है दो भाग में बांटना है। दो भाग में बांटेंगे, ये कितना है 10 है, यहाँ पे दो भाग में बांटे हैं तो पहला में भी 10 और दूसरा में भी 10 हो, यानी पहला रास्ता में भी एक प्रतिरोध, दूसरा रास्ता में भी एक प्रतिरोध, और ये सब जो है बी पे आके मिलता है। मतलब ये दो भाग में जो बटा है, पहला रास्ता में भी एक प्रतिरोध, दूसरा रास्ता में भी एक प्रतिरोध, और ये सब जो है कहाँ पे आके मिल गया, बी पे आके मिल गया। तो हो गया ये सिंपल संरचना। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, सबको अब सॉल्व करते हैं। ए के पास तो एक है, ये 10 है। अब यहाँ से ऊपर में कितना है 10 है, नीचे में कितना है 10 है, और ये दोनों देखिए किस क्रम में, ये दोनों का दोनों जो समांतर क्रम में दिख रहा है सबको, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम लोग जान रहे हैं 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझे कैसे 5 हुआ, 10 और 10 जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं दोनों समान है। तो 10 बट्टा 2 को प्रतिरोध है तो 10 बट्टा 2 कर दिए, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 10 है, ऊपर भी 10 है, ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, ये तो 10 है, ये दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1 बट्टे के रूप में जोड़ेंगे या लास्ट में पलटी मारेंगे। मतलब एलसीएम 30 हो गया तो 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 5 बट्टा 30 हुआ, लास्ट में पलटी भी मारना है तो 30 बट्टा 5 मतलब 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये तो श्रेणी क्रम स्पष्ट आ गया, तो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ना है, 10 + 6 16 ओम। इस तरह से यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। सभी संरचना जो है सिंपल करते जाना है, सिंपल कर देंगे अपने आप, ये क्या क्या है सब चीज दिख जाएगा। चौथा नंबर भी हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग किस पे चलेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। 5वां भी बहुत आसान है। ए से जो है कहाँ चलना है, बी तक चलना है। ए से चलेंगे अब बी तक जाएंगे, तो वहां पे देखिए 5वां नंबर में देखिए कि ए से क्या गो रास्ता दिख रहा है बी तक जाने का, ए से क्या गो रास्ता दिख रहा है बी तक जाने का। यहाँ पे ए से बी तक जाने का हमको तो 5 रास्ता दिख रहा है।
पहला रास्ता ऊपर होते हुए बी तक पहुंच जाएंगे, दूसरा रास्ता इस होके बी तक पहुंचेंगे, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता और ये पांचवा रास्ता। मतलब ए से बी तक जाने का टोटल 5 गो रास्ता, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, 4 और यहाँ पे 5। इस तरह से 5 गो रास्ता बना दिए। अब देखिए जो पहला रास्ता है इसमें 2 गो प्रतिरोध है और दूसरा रास्ता में 1 गो प्रतिरोध है। अब दोनों रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग, पहला रास्ता में 2 गो प्रतिरोध है और दूसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध है, दोनों यहाँ पे क्या हुआ, मिल गया। तो हम लोग भी वही काम करते हैं, पहला रास्ता में 2 गो प्रतिरोध, दूसरा रास्ता में 1 गो प्रतिरोध, दोनों रास्ता को मिला दिए। यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 6, 3 है और ये कितना है, 6 है। अब पहला रास्ता दूसरा रास्ता मिल गया, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद क्या है कि यहाँ पहुंचने के बाद एक रास्ता है, एक प्रतिरोध मिला, फिर नीचे से जो तीसरा रास्ता आ रहा था उससे भी एक प्रतिरोध मिला और मिल गया। मतलब यहाँ से एक प्रतिरोध मिला और तीसरा रास्ता से एक प्रतिरोध मिला, दोनों रास्ता क्या हो गया, मिल गया। ऊपर में जो है इसका मान 3 है और नीचे से जो आया है इसका मान कितना है, 6। अब यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ के बाद देखिए यहाँ से भी एक रास्ता और नीचे से एक चौथा रास्ता आता है, ये दोनों फिर मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ से एक प्रतिरोध और नीचे से एक प्रतिरोध आया, दोनों को क्या कर देना, मिला देना। यहाँ वाला 3 है, नीचे वाला 6 है। अब यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद देखते हैं कि यहाँ से भी एक रास्ता है और एक प्रतिरोध मिलता है, बी तक पहुंचते हैं। यहाँ से एक प्रतिरोध मिला, बी तक पहुंचे और नीचे से सबसे नीचे वाला रास्ता से एक प्रतिरोध मिला और बी तक पहुंचे। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध मिला, बी तक पहुंचा दिए। नीचे से भी एक प्रतिरोध मिला, बी तक इसको भी पहुंचा दिए, ये भी 3, ये भी 3। इस तरह से यहाँ पे संरचना को क्या कर दिए, सिंपल कर दिए। अब जो है बनाने का बारी है, इसको बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है अब बनाएंगे। देखिए ए बिंदु ए है, धीरे धीरे सिंपल करते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप सब बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए नंबर से 5 गो रास्ता, 1 2 3 4 ये 5, ये जो रास्ता है यहाँ पे तो स्पष्ट दिख रहा है हमको श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में 3 है तो यहाँ पे कितना होगा, ये दोनों मिलके 6 हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या है, 6 है, फिर ये दोनों मिल गया, मतलब मिल गया। आगे 3 है, ये 3, फिर यहाँ पे ये वाला 3 है, फिर यहाँ पे ये वाला 3 है, हो गया। नीचे से ये 6, ये वाला 6 तो यहाँ दे दिए, 3 3 यहाँ पे 6 जुड़ गया, ये वाला 6 यहाँ दे दिए। अब ये 6 जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला 6, फिर ये वाला 6 जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये 6 कनेक्ट हो गया। फिर ये वाला 3 जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया। इस तरह से यहाँ पे आ गया। फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ सिंपल करते जाएगा, अपने बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है दिख रहा है 6 और 6 किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में ये दोनों रास्ता अब एक बन जाएगा, ये है। अब ये दोनों रास्ता जो है एक बन जाएगा तो मेरे पास 4 ही रास्ता बचेगा। ये दोनों 6 और 6 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये वाला 3 इसमें आके कनेक्ट हो गया, ये 3 आ गया। फिर यहाँ पे ये 3 है, फिर यहाँ पे ये 3 है और बी तक पहुंचा हुआ है। ये दोनों जो है 6 और 6 कितना हो गया, 3 हो गया।
और ये 3 यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये वाला 6 जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिए, ये वाला 6 कनेक्ट हो गया। फिर ये वाला 6 जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये 3 है। फिर ये वाला 3 जो है इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब और सिंपल करेंगे, ये 3 और 3 देखिए किस क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम है 1 2 3 4 रास्ता है। ये 3 और ये 3 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम है, दोनों मिलके 6 हो गया, दोनों मिलके 6 हो गया। फिर यहाँ पे ये वाला 3 दे दिए, फिर यहाँ पे ये वाला 3 दे दिए और B तक पहुँचा दिए। ये दोनों मिलके 3 और 3 कितना है, 6 है। फिर ये वाला 6 यहाँ पे रख देंगे, ये वाला 6 रख दिए यहाँ पे। फिर ये वाला 6 जो है इस रास्ते में कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ वाला 3 जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इस तरह से सब कुछ सिंपल संरचना देख रहे आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या करना है, अब ये दोनों रास्ता मिलके हट जाएगा, ये दोनों रास्ता एक बन जाएगा। ये दोनों एक बन गया तो टोटल 3 ही रास्ता, ये दोनों रास्ता एक बन जाएगा। तो एगो दोनों मिला के है और 2 गो यहाँ, तो अब हमारे पास क्या गो रास्ता, 3 गो रास्ता, 1 2 3। ये दोनों रास्ता 6 और 6 कितना हो जाएगा, 3 समांतर क्रम में है। ये दोनों मिलके 3 हो गया। फिर ये इसके साथ 3 है, फिर ये एक 3 है और कहाँ पे पहुंचा है, B पे पहुंचा है। ये दोनों रास्ता तो गायब हो गया। अब ये 6 इसके साथ कनेक्ट है, फिर ये 3 जो है इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे 3 है। देख रहे हैं सिंपल हो रहा है। फिर यहाँ पे चलिए, अगर सीख जाएंगे तो अपने आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट भी बोल सकते, 3 3 6 हो गया, फिर 6 और 6 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, फिर यहाँ पे 6 और नीचे में 3 यहाँ पे। या सिंपल करते जाइए, देखिए 3 और 3 इस रास्ते में, 6 यहाँ है, ये दोनों 3 और 3 6 है, फिर ये भी 6 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। नीचे वाला में फिर ये 3 है। देखिए हो रहा है 6 और 6 फिर कितना, 3 हो गया, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है। अब तो स्पष्ट हो गया। अब यहाँ से आगे तो कर ही सकते हैं, ये 3 3 6 हो जाएगा, ऊपर में 6 नीचे में 3, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में आ जाएगा। तो समांतर क्रम में बना ही सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं आप लोग आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं, बन जाएगा। तो यहाँ तक आ गया, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग 6ठा पे चलते हैं। 6ठा नंबर पे सभी संरचना को सिंपल करते जाना, सिंपल करते जाएंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह से सिंपल कर देना है, अपने आप बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में देखिए ए से बी तक जाना है, तो ए से चलेंगे, तो जिस समय ए से चलेंगे तो एक ही रास्ता, एक रास्ता, एक प्रतिरोध, और फिर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए जैसा कह रहा है वहां तक चलते हैं। एक प्रतिरोध, फिर यहाँ से देखिए क्या रास्ता है, एक प्रतिरोध ए से चले हैं तो एक प्रतिरोध है 2 ओम, एक प्रतिरोध 2 ओम मिल गया। फिर जब यहाँ पे पहुंचे, ए से बी तक हमको जाना है, यहाँ पहुंचे तो यहाँ से हमको 3 गो रास्ता दिख रहा है, एक रास्ता आगे दिख रहा है, एक रास्ता बीच में दिख रहा है, एक रास्ता नीचे दिख रहा है। तो हमको 3 गो रास्ता दिखा, तो हम भी यहाँ पे 3 गो रास्ता बनाएंगे, 1 2 3।
बना दिए। बनाने का देखिए, जब पहला रास्ता है उसमें एक प्रतिरोध और यहाँ तक पहुंच जाते हैं। पहला जो रास्ता है एक प्रतिरोध है और कुछ दूर तक गए, तो जाने के बाद हम लोग देखते हैं पहला ऊपर वाला रास्ता में एक प्रतिरोध कितना ओम का, 2 ओम का है, 2 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ तक पहुंचे हैं तो यहाँ से अब हमको 2 रास्ता दिख रहा है। पहला रास्ता में 3 गो प्रतिरोध मिला और यहाँ से दूसरा रास्ता में 1 गो प्रतिरोध मिला और इस बिंदु पर पहुंचते हैं। मतलब ऊपर वाला रास्ता से 2 रास्ता फिर बट गया, तो पहला रास्ता से 3 गो प्रतिरोध, दूसरा रास्ता से 1 प्रतिरोध, फिर दोनों को मिला देना है। मतलब यहाँ से 2 जगह बटेगा, तो पहला रास्ता में 3 प्रतिरोध, पहला रास्ता में 3 प्रतिरोध और दूसरा रास्ता में 1 प्रतिरोध, और दोनों रास्ता क्या हो जाता है, मिल जाता है। ऊपर में जो 3 है 2 3 2 2 3 और यहाँ पे 2 ओम का, ये जो है ये 6 ओम का। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक पहुँचने के बाद 2 रास्ता है, पहला रास्ता से 3 गो, दूसरा रास्ता से 1 गो है, ये दोनों मिल गया। और इस रास्ता में यहाँ जो छोड़े थे सेकेंड रास्ता 1 प्रतिरोध यहाँ पे आके सेट हो जाता है। मतलब यहाँ जो छोड़े थे 1 प्रतिरोध जो है ये यहाँ पे आके मिल गया, और ये कितना ओम का है, 16 ओम का है। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से 1 प्रतिरोध निकला और यहाँ से तीसरा रास्ता वाला 1 प्रतिरोध निकला और ये दोनों क्या हो गया, मिल गया। मतलब यहाँ से 1 प्रतिरोध निकला और यहाँ जो तीसरा रास्ता में जो था, तीसरा रास्ता ये जो था यहाँ से छोड़े थे, ये 6 ओम है और ये दोनों फिर क्या हो गया, मिल गया। यहाँ से जो आया है ये 4 है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से आगे बढ़े तो 1 प्रतिरोध और बी तक पहुँच गए, यहाँ से आगे बढ़े तो 1 प्रतिरोध और बी तक पहुँच गए, ये है 3 ओम। इस तरह से यहाँ पे हम सिंपल किए हैं। अब इसके बाद जो है इसको आगे बनाना है, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो है 2 है, फिर इसका 3 रास्ता है, ऊपर में जो है 2 लिखा हुआ है। अब ये देखिए ये तीनों तो हमको स्पष्ट आ रहा है, 3 2 5 और 5 2 7, ये तो स्पष्ट आ रहा है। ऊपर में कितना हो गया, 7 हो गया, और नीचे में कितना है, 6 है। ये जो है 7 है और नीचे में ये 6 है। फिर जो है नीचे से जो 16 ओम था इसको कनेक्ट कर दिए हैं, 16 है। फिर यहाँ पे 4 है, नीचे वाला कितना है, 6 है, यहाँ पे 3 है। इस तरह से है। फिर अब यहाँ पे देखिए 7 है 6 है, इसको सिंपल करना है किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो 1/, के रूप में जोड़ते हैं। लास्ट में पलट भी देंगे, 1/7 प्लस 1/6 कितना जाएगा, यहाँ पे एलसीएम जो है 42 आ गया, 7 से 6, 6 से 7, 13/42। अब बोले थे लास्ट में पलट भी देना है, तो क्या आ जाएगा 42/13। तो यहाँ पे 42/13 आ गया, ये दोनों मिलके 42/13, 42/13 इसको भी जोड़े दीजिए क्योंकि ये दोनों मिला तो 1 बना और ये 2, 42/13 प्लस में 2 कितना आ जाएगा, ये दोनों जो है 42/13 है और ये 2, ये दोनों तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने पे 42 प्लस 13 दूना 26 बट्टा में 13 कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 4 2 6 बट्टा में 13, 68/13। तो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 68/13। फिर यहाँ से ये जो है 16 है,
ये 4 है, ये 6 है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग, फिर यहाँ पे 3 है, इस तरह से लिख दिए। तो इस तरह से आ गया। अब इसके बाद जो है ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, 1/, के रूप में जोड़ते हैं। 1/, के रूप में जोड़िए। 1/, के रूप में जोड़ेंगे तो ये 13/68 प्लस 1/16, 1/16। तो यहाँ पे इससे आगे जो है आप लोग कर सकते हैं, यहाँ तक समझ गए हैं तो इससे आगे जो है निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये सब भिन्न का जोड़ है। इस दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। फिर ये और ये 4 जो है इसको भी जोड़ दीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ है, डिजिट में आ गया भिन्न वाला, तो भिन्न का जोड़ करना ही पड़ेगा। तो भिन्न का जोड़ यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे देखिए 13 कितना आ गया 68 प्लस 1/16। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है। आप लोग से उम्मीद है कि कर लीजिएगा। अगर दिक्कत रहा तो फिर बताइएगा कमेंट करके, तो इसको भी भिन्न का जोड़ जो है हम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अब तो सिंपल आ गया, ये संरचना है, इसको सिंपल कर दिए। इसके बाद यहाँ से तो कर सकते हैं, तो इसको करके देखिएगा। दिक्कत हो तो निश्चित रूप से बताइएगा, फिर इसको हम आगे बता देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।